अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज बिहार चुनाव के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। इस समय रिजल्ट अगर देखा जाए तो बिहार चुनाव में जो बिल्कुल एनडीए के पक्ष में रिजल्ट गया और जनता ने महागठबंधन को नकार दिया। और जैसे कि लोग हवा भरी हुई थी कि राहुल गांधी और तेजस्वी जी इस बार सरकार बना लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ के लोगों ने पूरी तरीके से महागठबंधन को नकार दिया और एनडीए मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार का साथ देते हुए अच्छी तरीके से उनकी फुल बहुमत के साथ लगभग 200 सीटों के ऊपर उनको जो है मार्जिन दिया और वो अच्छे आराम से सरकार बना लेंगे। लेकिन दोस्तों, तमाम लोगों के बीच में एक सवाल पूरी तरीके से बैठा हुआ था कि इस बार बिहार में मुस्लिम विधायक कितने जीते। तो दोस्तों, बात करेंगे आज कि मुस्लिम विधायक बिहार में कितने जीते और कहाँ-कहाँ से जीते और वो कौन हैं, कैसे किस पार्टी से आए हैं और कितने विधायक जीते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे जैसे कि आरजेडी से भी कुछ विधायक जीते हैं, जेडीयू से भी जीते हैं और कांग्रेस से भी जीते हैं और एआईएमआईएम से भी जीते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि मुसलमान सबसे ज़्यादा किस पार्टी से विधायक जीते हैं तो वो एआईएमआईएम है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उससे लमसम 5 विधायक जीते हैं और 1 विधायक एनडीए से जेडीयू से भी जीता है और 2 विधायक कांग्रेस से जीते हैं और 3 विधायक आरजेडी से जीते हैं। दोस्तों, वो कहाँ-कहाँ से जीते हैं, किस प्रकार जीते हैं, ये सब बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं जो हमारे अख्तर उल ईमान साहब। जो अख्तर उल ईमान है वो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो आमोर से विधायक जीत बने हैं। वो लमसम 1 लाख वोटें पाकर विधायक बने हैं और 38,000 लमसम वोटों से जीते हैं। उनके साथ नंबर 2 पर उनके आमोर में नंबर 2 पर विधायक 2 पर जेडीयू के प्रत्याशी रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे गुलाम सरवर भी एमआईएम से आते हैं और वो 22 विधानसभा से जीते हैं। गुलाम सरवर एक बहुत मजे हुए नेता लगते हैं। मुर्शीद आलम जोकीहाट से आते हैं। जोकीहाट से जहां शहनवाज आलम विधायक थे जो एआईएमआईएम से जीतकर ही 2025 में चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के टिकट पर, लेकिन वो इस बार चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। तीसरे नंबर पर जेडीयू के प्रत्याशी थे और दूसरे नंबर पर जेडीयू के प्रत्याशी थे जोकीहाट में और तीसरे नंबर पर उनके भाई सरफराज आलम थे और ये अब चौथे नंबर पहुंच गए हैं। तो जोकीहाट में फिर से एआईएमआईएम का परचम लहरा गया है। और चौथे जो मुस्लिम विधायक बने हैं इस बार वो सरवर आलम है। सरवर आलम कोचाधामन सीट से आते हैं और इस बार वो पूरे अच्छी मार्जिन से जीते और विधायक बने हैं। ये भी एआईएमआईएम के हैं। और 5वें नंबर पर हैं तौसीफ आलम बहादुरगंज से आते हैं। बहादुरगंज विधानसभा में इन्होंने बहादुरगंज विधानसभा के विधायक बने हैं और ये भी एआईएमआईएम से आते हैं। 6ठे नंबर पे हैं जमा खान इकलौते एनडीए के मुस्लिम विधायक बने हैं और वो जेडीयू से आते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से विधायक बने हैं। और 7वें नंबर पे हैं आरजेडी के ओसामा साहब शहाबुद्दीन के बेटे हैं और वो बहुत ही चर्चित इस चुनाव में चेहरे रहे। खुद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उनके ऊपर बयानों के तीर छोड़े, लेकिन ओसामा साहब की प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो अच्छे खासे 8,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया उन्होंने और रघुनाथपुर सीट से पहली बार विधायक बने। और 8वें नंबर पर हैं आसिफ अहमद आरजेडी से विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे और वो इस बार अच्छे मार्जिन से जीते हैं और वो बिस्फी विधानसभा से आते हैं। बिस्फी विधानसभा से इस बार विधायक बने हैं। और 9वें नंबर पर है फैसल रहमान ढाका से आते हैं और वो इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और वो ढाका विधानसभा के विधायक इस बार चयनित हुए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार जो 10 नंबर पे हैं वो हैं कमरुल हुदा साहब। कमरुल हुदा कांग्रेस से आते हैं
कांग्रेस के विधायक के चिन्ह पर टिकट विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे और किशनगंज विधानसभा से आते हैं। किशनगंज विधानसभा में इस बार कमरुल हुदा साहब विधायक चयनित हुए हैं और 11वें नंबर पर हैं अब्दुल रहमान साहब अररिया से इस बार विधायक चुने गए हैं और ये भी कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनकर विधानसभा में जाएंगे। दोस्तों, ये 11 मुस्लिम विधायक थे इस बार के जो चयनित हुए हैं 2025 में। दोस्तों, देखते हैं कि इनमें से जो 11 विधायक, इनमें से कौन से विधायक सिर्फ विधानसभा में अपनी कुर्सी भरेंगे और मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, और कौन से ऐसे विधायक हैं जो बिल्कुल विधानसभा में मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे। ये तो देखने वाली बात होगी। अगर आप जानते हैं कि कौन से विधायक इसमें दमदारी से बात करेंगे मुसलमानों के मुद्दे पर, तो अगर आप चाहते हैं वो कौन सी पार्टी है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। खुदा हाफिज़।